रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। आज हम हिमाचल कोविड ई पास अप्रूवल क्यों नहीं हो रहा है, यानी स्वीकृत क्यों नहीं हो रहा है, टूरिस्ट को अनुमति हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं मिल रही है। तो दो प्रोसेस है। एक तो रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए 72 आवर्स का। दूसरा शर्त है कि कोविड ई पास चाहिए हिमाचल में एंट्री करने के लिए। तो ये दोनों शर्त में तो जो एंटीजन टेस्ट है यानी कि जो रैपिड टेस्ट है वो तो लोग कर के तैयार हो रखे हैं, लेकिन जो कोविड ई पास है वो नहीं बन पा रहा है। तो इसके मैं कारण बता रहा हूँ संभावित। और मैं आपको सलाह देता हूँ, रेनबो सेवन सलाह देता है कि आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में घर में रहें, बाहर ना निकलें, अनावश्यक यात्रा ना करें, आपके परिवार के साथ रहिएगा और सेफ रहिएगा, ये निवेदन करता है। तो इसके अलावा फिर भी आप जानना चाहते हैं कि कारण क्या है, तो मैं संभावित कारणों की सूची बना रखा हूँ, तो आपको बताऊंगा। तो आप कोविड ई पास की साइट में भी कुछ परिवर्तन हुआ है वो भी बताऊंगा, और कुछ गलतियां भी कर रहे हैं आप, उसकी वजह से कईयों के आवेदन स्वीकृत भी हो चुके हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि स्टेटस कैसे देखें। तो उनके लिए आप थोड़ा समय पहले स्टेटस देख के बताऊंगा कि आपको कैसे स्टेटस देखना है होता है, और बाकी मैं कारण बाद में बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर आप कोविड ई पास की साइट के ऊपर जाएंगे, एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, आप मेन्यू के अंदर क्लिक करेंगे तो तीसरा जो आ रहा ना ये स्टेटस चेक है, इसको ओके कीजिएगा। इसके अंदर आपको तीन विंडो खुलेगी, एक, दो और तीन। तो अपने हिसाब से ये इंटरनेशनल के लिए है और ये नेशनल और ये हिमाचल आने वालों के लिए है। तो जो भी आपको सुटेबल लगे, जहाँ जिस प्रकार का आवेदन कर रहे हैं, तो अपना आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं, तो इसके अंदर 4 या 5 दिन कम से कम लग रहे हैं, कई तो 7 या 10 दिन भी लग रहे हैं अप्रूवल होने में। तो टूरिज्म पर्पज से यदि कोई आना चाहता है तो मेरी सलाह है कि आप इसको आवेदन करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें। और वैसे अप्रूवल नहीं किया जा रहा है, कारण मैं बता रहा हूँ कि ये अप्रूवल करने का जो चार्ज है एसडीएम साहब को दिया गया है। एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पर होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोकल्स है, लास्ट सप्ताह की हम बात करें तो 25 से 30 हज़ार आवेदन आए थे। तो 25-30 हज़ार में जो हिमाचली लोकल थे उनको वरीयता दी गई, क्योंकि उनका जो बाहर अन्य राज्य में रहते हैं हिमाचली, उनका काम धंधा बंद हो गया, अपने घर आना चाहते हैं, तो उनको वरीयता से उनका काम पहले अनुमति दी गई। इसलिए टूरिज्म पर्पस वाले को अनुमति नहीं मिली होगी, पहला कारण ये हो सकता है। तो बॉर्डर पर लगभग 25 से 30 हज़ार हिमाचली लोग हैं वो बॉर्डर पार किए हैं, पिछले सप्ताह के आंकड़े बता रहे हैं। इसलिए शायद अप्रूवल नहीं हुए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको इस यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर, हिमाचल आने के लिए पर्यटक का जो कोविड ई पास है वो अप्रूवल हुआ आपका, यानी आपने अप्लाई किया है टूरिज्म पर्पज से हिमाचल आने के लिए कोविड ई पास, वो अप्रूवल हुआ या नहीं। तो यस का उत्तर आया है केवल 19%, यानी 19%, और नो में आया 76%। और एक मैंने डाला था कि जिसका अप्रूवल हुआ है तो अपना डेस्टिनेशन बताया, उसमें 6% लोगों ने बताया, लेकिन कमेंट के द्वारा बताना था, कमेंट उन्होंने नहीं किया है। तो ये मैंने पूछा था जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और तो यानी कि किसी ज़्यादा का अप्रूवल नहीं हुआ है। यदि अप्रूवल का मैंने तरीका बता दिया, और टूरिज़्म कैटेगरी को साइट पर हटा दिया गया है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी वापस चलते हैं, ये मेन्यू है, मेन्यू में अप्लाई ई पास, और आप इस साइट पर जाएंगे तो टूरिज़्म जो कैटेगरी है उसको हटा दिया गया है। जैसे आप कैटेगरी यहाँ देखिएगा, पर्पस टू विजिट कैटेगरी, तो इसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्वारंटीन है, और एसेंशियल सर्विस है, मंथली पास है और अदर्स, ये 5 कैटेगरी रखी गई थी। जो छठी कैटेगरी थी टूरिज़्म की थी वो उठा दी गई है। तो अब यदि आप आना चाहें
मैं तो सलाह देता हूँ कि ना आए, क्योंकि आगे कारण बताऊँगा, बहुत बड़ा कारण बताऊँगा, इसलिए ना आए, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ना आए। इसमें आप अदर्स डाल दीजिए, यदि आना है ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है, घर के अंदर परिस्थिति ऐसी है कि आप काम नहीं कर सकते और वर्क फ्रॉम होम करना है, तो वर्क फ्रॉम माउंटेन करना चाहते हैं, घर में नहीं रह सकते, तब आना है, और अन्यथा नहीं आना है आपको। मैं आगे कारण बताऊंगा। दूसरी सब कैटेगरी के अंदर, टूरिज्म के अंदर दो कैटेगरी थी, टेम्पल विजिट और टूरिज्म, वो भी हटा दी गई है। अब इसके अंदर आप लिख दीजिएगा, यदि आना चाहते हैं तो आपको अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल के बिना मत आइएगा, वापस बॉर्डर से निकाल दिया जाएगा। और 7 जो पर्यटक बिना अप्रूवल मनाली आ गए थे, उनको मतलब कानूनी कार्रवाई की गई थी, पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था। इसके अंदर आप जो पर्पज़ है, इसके अंदर 80 करेक्टर के अंदर आप भर दीजिए कि वर्क फ्रॉम माउंटेन करना है, उस होटल के अंदर रहना है। ये और भी गलतियां कर रहे हो आप, कौन सी गलती कर रहे हो, इसलिए अप्रूवल नहीं हो पा रहा है। जबकि टूरिज्म साइट के ऊपर तो दिया है कि अप्रूवल, ये ना, टूरिज्म अलाउ है। टूरिज्म साइट पर आप जाकर लेटेस्ट न्यूज़ आप देख सकते हो, उसमें दिया गया है। तो ये टूरिज्म कैटेगरी हटा दिया है। अगली थर्ड में बता रहा हूँ कि जो डेस्टिनेशन है उसके अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं ये। इसमें आप जैसे पहले के अंदर आप कहाँ से आ रहे हो, डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, प्लेस ट्रेवलिंग फ्रॉम, अपने जहाँ से यात्रा प्रारंभ कर रहे हो, और दूसरा दे रखा है डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ फ्रॉम प्लेस ट्रेवलिंग टू डेस्टिनेशन, कहाँ की यात्रा कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मनाली की आप यात्रा कर रहे हो, तो मनाली के अंदर आप कहाँ रुकोगे, अपने दोस्त के घर या कौन सी होटल में, तो उस होटल की बुकिंग यहाँ डालनी है, उस बुकिंग का यहाँ आपको प्रमाण पत्र अटैच करना है। और थर्ड के अंदर जो है प्लेस अपलोड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आपने जो पहले आपने अपने डिटेल के अंदर, पर्सनल डिटेल के अंदर यहाँ गवर्नमेंट आईडी, जैसे ये 5-6 आईडी है, इनमें से कौन सी आईडी डाली, वो आईडी आपको यहाँ डालनी है। इसके अंदर थर्ड के अंदर जो स्टार रखा है ना यहाँ, तो ये गलती कर रहे हो, इस वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है। अप्रूवल शायद कम को दिया जा रहा है। जो मेन बात बताता हूँ कि हिमाचल में अप्रूवल क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड की जो पॉजिटिविटी रेट है वह 28% है, 28% से ज़्यादा है, लगातार चल रहा है, और इस कारण से हो सकता है कि आपको अप्रूवल टूरिज्म के लिए नहीं दिया जा रहा है। डेथ रेट है वो भी बराबर वैसे की वैसी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा आ रही है, और संक्रमण के मामले भी बहुत ज़्यादा हैं। और अब एक नई जो महामारी है, जिसको कई स्टेट महामारी घोषित कर चुके हैं, उसमें ब्लैक फंगस है, उसके मामले भी हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं। इस वजह से यानी जो पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है, संक्रमण के मामले ज़्यादा है, ब्लैक फंगस के मामले ज़्यादा है, इसी वजह से आपको अनुमति नहीं मिल रही है। इस कारण से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। जीवित रहेंगे तो हिमाचल घूमते रहेंगे, इसलिए आप हिमाचल प्लीज़ टूरिज्म पर्पज़ से फ़िलहाल मत आइएगा। जब स्थिति सेफ होगी तो अपने आप ही ये जो साइट है, यहाँ जो कैटेगरी है, उसके अंदर आपको टूरिज्म कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी, जो फ़िलहाल बंद कर रखी है। और फिर भी आना चाहते हैं तो आप अदर्स, और यहाँ अदर्स भरिए, और उस होटल का नाम लिखिए, और वर्क फ्रॉम माउंटेन 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए करना चाहते हैं। और आपको बता देंगे कि 3 घंटे की छूट मिलेगी, घूमने की कोई अनुमति नहीं है। आप 3 घंटे के अंदर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइमिंग है, 3 घंटे की छूट मिलेगी। उसके अंदर आप एसेंशियल गुड्स और एसेंशियल सर्विस का आप ले सकते हैं, और यानी कि आप अपना सामान खरीद सकते हैं, और कोई सेवा लेना चाहते हैं तो उसका लाभ उठा सकते हैं, और कोई आपको घूमने नहीं दिया जाएगा, आपको अपने होटल के अंदर ही रहकर काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि हिमाचल आप मत आइएगा, फिलहाल सिचुएशन सही नहीं है। अब अपने राज्य का नाम लिखकर उसकी क्या सिचुएशन है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे तबीयत में सुधार हो रहा है, बुखार कम हो गया है, गला अभी भी खराब है। आप अपना भी हाल और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।